मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए तो रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में मिठास, साज, सोज बड़ा प्यारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, आवाज़ में इतना लज्जत है तो ज़ात में कितना हुस्न होगा, आवाज़ में इतना लज्जत है, ज़ात में कितना हुस्न होगा। तो अर्ज़ किया अब रब्बे आरनी, परवरदिगार मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह पाक ने फरमाया लन तरानी, मूसा अलैहिस्सलाम तू मुझे नहीं देख सकता, मेरा दीदार नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने कहा या अल्लाह अपना दीदार करा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन तरानी, या अल्लाह करम नवाजी फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा अगर ऐसी बात है उनजुर इलल जबल, इस तूर पहाड़ की तरफ देखो, मैं तजल्ली तूर पहाड़ पर डालूंगा। अगर तूर पहाड़ टिका रहा तो तुम भी मेरा दीदार कर पाओगे, वरना मेरे लिए मुश्किल है। अब हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं तूर पहाड़ की जानिब। फलम्मा तजल्ला रब्बुल जबल, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली तूर पहाड़ के ऊपर डाली। जअलहु दक्का, अब वो तूर पहाड़ जल गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। फ़खर्रा मूसा साइका, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर जब गिर गए तो यहाँ पर आता है कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और उन्होंने तौबा की। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए तो उस तजल्ली को देखने का कमाल ये है कि 12 मील के फासले पर रात के अंधेरे में काले पत्थरों के ऊपर अगर चूंटी चलती तो मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। काली चूंटी काले पत्थर पर काली रात में 12 मील के फासले पर भी चल रही होती तो मूसा अलैहिस्सलाम उस काली चूंटी को रात के अंधेरे में देख लेते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बेऐनी रब का दीदार नहीं किया, तजल्ली भी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं पड़ी, तजल्ली पड़ती हुई देखी, तजल्ली पड़ती हुई देखी। तो उस तजल्ली का कमाल ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, फासलों के ऊपर काली रातों में काले पत्थरों पर काली चोटी को चलता हुआ देख लेते थे। और जब मेरे नबी गए लामकां पर, मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, वहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। मेरे नबी फरमाते हैं राए तो रब्बी फ़ी आसन सूरा, मैंने रब का दीदार अच्छी सूरत में किया है, अच्छी सूरत में किया है। अब यहाँ पर मूसा से होश रफ्त में यक जलवा सिफ़ात तो ऐन ज़ात मी नगरी दर तबस्सुमी, मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली देखकर बेहोश हो गए और मेरे नबी बेघूंघट बेपर्दा बेहिजाब अपने रब का दीदार करते रहे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि तजल्ली को देखें तो आंखों में इतना कमाल पैदा हो जाए, आंखों में इतना कमाल पैदा हो जाए, जो खुद ज़ात को देखें उनमें कितना कमाल होगा। तो यहाँ पर एक और बात भी साहिब तफरी अल-अज़किया लिखते हैं कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शाजी सुनने वाली बात, मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोतूर से वापस आए तो अपने चेहरे पर पर्दा रखा करते थे, पर्दा रखा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम का कोई दीदार नहीं कर सकता था। जो भी मूसा अलैहिस्सलाम को देखता था आंखों की बीनाई चली जाती थी, बेहोश होकर गिर जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम की घर वाली बड़ी देर तक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रही, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार ना कर पाई। तो फिर अर्ज़ करने लगी मेहरबानी फरमाएं अपना दीदार कराएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी तेरे बस की बात नहीं है कि तू मुझे देख सके। उस तजल्ली का जमाल,
उसका नूर, उसका कमाल चेहरा कलीमी में जलवागर था। अब हज़रत मूसा अला नबीना वालेकुम वसलाम की घरवाली यहाँ पर बसिद हो गई कि मेहरबानी करें, दीदार कराएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बीबी मेरे घर का काम काज कारोबार, मेरे घर का सेटअप कैसे चलेगा, तू क्या करने लगी है। अब बीबी ने कहा, नहीं मैंने तो करना है। अब बीबी जब बसिद हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बीबी अब ऐसे कर, एक आंख पर हाथ रख ले और एक आंख के साथ मुझे देख ले। बीबी ने एक आंख बंद की, एक के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को जब देखा तो बीबी बेहोश होकर गिर गई और आंख की बिनाई भी चली गई। जब होश आया तो बीबी कहने लगी, अल्लाह के कलीम, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता मैं दूसरी आंख भी कुर्बान करती हूँ, एक दो फिर दीदार करा दो।